राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत की कथा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर दिन किसी न किसी भगवान का वार होता है। इसी तरह बृहस्पतिवार जो है वो भगवान नारायण का दिन है। बृहस्पतिवार के दिन हमें केले के वृक्ष के नीचे गुड़, मुनक्का और चने की दाल से पूजन करना चाहिए तथा कथा सुनना चाहिए। और उस दिन पीला भोजन, पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए और भगवान विष्णु की कथा सुनना चाहिए। तो चलिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की बहुत ही सहायता किया करता था, परंतु जो उसकी रानी थी उसे यह सब बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न पूजा पाठ किया करती थी और राजा से भी दान पुण्य करने से मना किया करती थी। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तब रानी महल में अकेली बैठी हुई थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव यानी कि नारायण जी साधु का वेश बनाकर महल में भिक्षा मांगने आए। तभी रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कुछ ऐसा बताइए जिससे यह सभी धन नष्ट हो जाए। मेरा पति जो है सारा धन ऐसे ही लुटाते रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। परंतु यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन हैं उनकी पुत्री का विवाह कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और परलोक में तुम्हारा नाम फैलेगा। परंतु रानी को इस उद्देश्य का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं ऐसा नहीं चाहती जो मैं बैठ के धनों को बांटती रहूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान बृहस्पति वहाँ से चले गए और जाने से पहले उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन घर को मिट्टी से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोबी के यहाँ धोने के लिए देना, ऐसा 4 बृहस्पतिवार ही आप करोगे, इससे आपका सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के अनुसार कही गई बात को पूरा करने के लिए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह भोजन के लिए भी तरसने लगी। जब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं किसी दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, मुझे कोई भी काम यहाँ पर लोग करने के लिए नहीं देंगे। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन हो गए थे बिना भोजन किए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहा करती है, वह बड़ी धनवान है। ऐसा कर, तू उसके पास चली जा और वहाँ से जाकर थोड़ा सा धन ले आ, ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बात सुनकर रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी अपने घर वापस आ गई और आकर रानी से सारी बातें बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैंने उससे कुछ बोला नहीं, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा को सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूर्ण नहीं होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं ना उठी और ना मैं बोली। बताओ दासी, तुम क्यों गई थी? तभी रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी भी बहुत
हैरान हुई और रानी भी बहुत हैरान हुई, क्योंकि समस्त घर में उन्होंने देख लिया था परंतु वहाँ कुछ भी नहीं था। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला करता था तो हम प्रतिदिन ही व्रत किया करते थे, इसलिए क्यों ना हम व्रत की विधि और कथा पूछ ले ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजा करे तथा घी का दीपक जलावे, व्रत करे, कथा सुने, पीला भोजन करे और पीला ही वस्त्र पहने, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर वहाँ से चना और गुड़ लेकर आई। फिर उन्होंने केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर रानी और दासी बहुत चिंतित बैठी थी, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास आए और भोजन देकर चले गए। दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति लौट आई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिसकी वजह से सभी धन नष्ट हो गया। इस कारण अब आलस्य ना करो। भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें दोबारा धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती हमें करनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद बांटकर ही ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। वह बृहस्पतिवार का ही दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारा, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है। तभी लकड़हारा यानी कि राजा ने कहा कि गुरुदेव, आपको प्रणाम। महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी सभी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले को प्रसाद बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। इससे बृहस्पति भगवान तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं होता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु देवता वहाँ से अंतराध हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना और गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा करा दी गई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ आकर भोजन करेगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी।
राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और वहां ले जाकर भोजन कराया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी, हार पर पड़ी जो वहां लटका हुआ था, परंतु वह वहां दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों से हमें यह दुख प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप प्रकट करके उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इसीलिए तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसा मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। और बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, धर्मशालाएं, मंदिर बन गई थी। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तब नगर में रहने वाले लोगों ने कहा कि यह सब रानी और बादी का है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आए हैं तो वो उन्हें बादी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें इतना धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने यह निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधा रहा करती थी और वह 3 बार कहानी कहा करते थे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, तुम्हें कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा अभी आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल बछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि यह सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। कोई पड़ोस में हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर पहुंचा, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार को सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया।
अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा बोले, जब बालक नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी जाकर। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और भोजन आदि को त्याग दिया। तब रानी बोली, हे प्रभु, हमने बृहस्पतिवार का व्रत किया है, बृहस्पति भगवान हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कहना मत। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो अपने भाई के यहाँ खुशी की बधाई लेकर आई। अपने भाई के यहाँ आई, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार बोलो, बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तो यह बृहस्पतिवार की कथा थी। तो आप भी बृहस्पतिवार के दिन व्रत नहीं रख सकते तो पूजा अवश्य करिए और कथा को ज़रूर सुनिए। कहते हैं कि कथा को सुनने से आधे पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।